Friends, as we know that in India or any country of the world, we lots of times saying that politics is kind of the alien thing. मतलब काफी दूर की चीज है, पर हम जानते हैं कि पॉलिटिक्स से हम चाहें या ना चाहें उससे अलग नहीं जा सकते। सिंपल पॉइंट देखो, फॉर एग्जांपल अगर पर्टिकुलर कंट्री के कोई पीएम है, ओके, उस पीएम की पॉलिटिकल पार्टी को मान लो 30% लोगों ने ही सपोर्ट किया है, उन्होंने वोट दिया है, तो अगर जब पीएम बनेंगे तो वो क्या 30% पे ही रूल करेंगे? नहीं, पूरी कंट्री पे रूल करेंगे। तो सेम काइंड ऑफ थिंग्स सिनारियो आर देयर। पॉलिटिक्स इज अ पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। हर चीज को लेके, इकोनॉमी हो, कल्चर हो, एवरीथिंग इज कनेक्ट टू द पॉलिटिक्स। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द पॉलिटिकल साइंस। एज वी यू नो दैट एज वी ऑलरेडी स्टार्टेड द हिस्ट्री पोर्शन, आज हम बात करेंगे 12th पॉलिटिकल साइंस की। सबसे पहले एक बार 12th पॉलिटिकल साइंस का ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद में चैप्टर फर्स्ट पाएंगे। दोस्तों पॉलिटिकल साइंस 12th में दो बुक है, और एक बुक फोकस करती है वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, और दूसरी दोस्तों फोकस करेगी इंडियन पॉलिटिक्स। तो आपकी ये दो सिनारियो रहेंगे, चाहे सीबीएसई हो या आरबीसी हो, कोर्स सेम है, एनसीईआरटी है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। डिफरेंट पार्ट्स वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर कोर्सेज। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हम बात करेंगे स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। क्या टाइम पीरियड है वर्ल्ड वॉर सेकेंड का? 1939 से लेकर 1945। उसके बाद की वर्ल्ड पॉलिटिक्स हम डिस्कस करेंगे, जो फर्स्ट बुक है वर्ल्ड पॉलिटिक्स। क्लियर? इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे कोल्ड वॉर से, और फिर आगे धीरे धीरे चैप्टर आते रहेंगे। इंडियन पॉलिटिक्स जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ओके, इंडियन पॉलिटिक्स ये दोस्तों स्टार्ट होगी, एक्चुअली स्टार्ट ये वहीं से होगी जहां आपका हिस्ट्री का पोर्शन एंड हो रहा है। हिस्ट्री के अंदर आपके तीन बुक है, एंशिएंट, मिडिवल एंड द मॉडर्न। मॉडर्न एंड होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो दोस्तों ये उसके बाद की स्टोरी होगा, बेसिकली इट्स मीन आफ्टर इंडिपेंडेंस। और मेरे ख्याल से इससे अच्छा टाइम पीरियड भी नहीं हो सकता। अभी इंडिपेंडेंस डे गया है, तो उसी के आगे की अपनी स्टोरी डिस्कस करेंगे कि इंडिया फ्री होने के बाद में कैसी कंडीशन रही। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था आपका 12th पॉलिटिकल साइंस का। आई होप यू गेट द बेसिक आइडिया। तो अब हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स से, हम स्टार्ट करने वाले हैं नाउ। चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग, द चैप्टर नंबर 1। आज हम ओवरव्यू पे ध्यान देंगे, मेन कंसेप्ट पे, और जो फर्स्ट टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो आप कहोगे कि आज तो मेन कंसेप्ट है। दोस्तों सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज की हम बात करें, जिसमें पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जो भी डिफरेंट सब्जेक्ट आते हैं, सबसे मेन रहता है मेन कंसेप्ट। अगर आपने ये समझ लिया ना, चैप्टर काफी इजी होने वाला है और काफी रिलेवेंट पॉइंट आएंगे। तो इसको तसल्ली से समझना, और आपका कोई भी डाउट आ रहा है, यू कैन जस्ट राइट इन कमेंट आल्सो। ओके, तो दोस्तों ये हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स। ओके, अभी हम लोगों ने बुक का डिस्कस किया, तो पहला पॉइंट आ रहा है, पहला जो चैप्टर है हम लोगों का, चैलेंज टू नेशन बिल्डिंग। नाउ अब यहां पे पहला पॉइंट है चैलेंज। भाई चैलेंज का सामने मतलब क्या क्या चुनौती सामने आ रही है और डिफिकल्ट टास्क सामने आ रहा है, और किस चीज के लिए? नेशन बिल्डिंग। एक पॉइंट ये हम नॉर्मली लिखते हैं कंट्री और नेशन। तो नॉर्मली दोस्तों हम दोनों को एक ही मानते हैं, कंट्री और नेशन हम जनरली बोलते हैं, तो एक साथ ही इन दोनों को यूज करते हैं। पर देयर इज अ टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन कंट्री एंड नेशन। दोस्तों कंट्री की हम जब बात कर रहे हैं, नॉर्मली हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की। ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की हम बात करते हैं कि किसी भी कंट्रीज के नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में क्या क्या, किस डायरेक्शन में बाउंड्रीज कहाँ है और कौन सी कंट्रीज से कनेक्ट हो रही है। दोस्तों नेशन की अपन जब बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑफ दैट कंट्री, द फीलिंग टुवर्ड्स द नेशन एंड द सेंस ऑफ बिलोंगिंग। क्लास 10th में हमने ये टॉपिक पढ़ा होगा, द सेंस ऑफ बिलोंगिंग। नाउ अब यहां हम ये चीजें डिस्कस करते हैं कि लाइक एक बाउंड्री का होना अलग है, और उसी कंट्री के अंदर लोगों में आपस में ये फीलिंग हो कि यस वी ऑल आर द पार्ट ऑफ द सेम कंट्री। इंडिया के थ्रू आपको मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल इन इंडिया वी हैव अ मोस्ट वाइटल क्वालिटीज, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, जैसे एग्जांपल हो, अपने यहां कोई एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है, अपने यहां 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। ओके,
भाई तमिल है, उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है, मलयालम है, तो लोग अपनी अलग अलग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, अपने कल्चर को फॉलो कर सकते हैं, तो ये डाइवर्सिटी में आ गया। ओके, पर देश से यूनिटी, आज हम बात करें, मान लो कोई कश्मीरी है, तमिलनाडु है, राजस्थानी है, इनमें डिफरेंस कई सारे हैं, लैंग्वेज का है, रीजन का है, कल्चर का है, पर एक चीज कॉमन है, ऑल आर द पार्ट ऑफ द सेम कंट्री इंडिया। तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, तो दोस्तों किसी भी कंट्री की यूनिटी उसके डाइवर्सिटी में है, फोर्स कल्चर में नहीं है। ऐसा नहीं है कि सबको एक ही लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी या सबको एक ही कल्चर फॉलो करना पड़ेगा, कोई भी कंट्री फोर्स पे नहीं है। लाइक आप किसी को जब आप कल्चर की बात करते हो लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। ओके, तभी हम बात कर सकते हैं। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे, उन्होंने इस चीज की परवाह की कि कंट्री फोर्स में ना चले, लोग अपने दिलों से, मन से कंट्री के पार्ट बने। तो दैट वाई यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। हम रिलीजन की बेस पे भी बात करते हैं, आवर स्टैंड इज सेक्युलर, रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, चाहे मेजोरिटी हो या माइनॉरिटीज हो। सो दैट्स व्हाई दिस कंट्री बिकेम अ नेशन। आई होप यू गेट द आइडिया बिटवीन कंट्री एंड द नेशन। तो अब हम बात करेंगे कि कंट्री और नेशन में डिफरेंस के बाद नेशन बिल्डिंग में क्या क्या चैलेंज है। भाई कंट्री तो हो गई, आगे सिनेरियो क्या रहा है। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947। दोस्तों जब इंडिया फ्री हुआ, दैट वाज द मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस, बिल्कुल खुशी का तो मौका था ही, एट द सेम टाइम पीरियड द काइंड ऑफ सैडनेस वर आल्सो देयर। तो कैसे हम कह सकते हैं कि लाइक ये हैप्पी और सैड मोमेंट क्यों था, हम दोनों को एक साथ लेके क्यों चल रहे हैं। दोस्तों खुशी का तो मौका था ही, 190 ईयर ब्रिटिश ने रूल किया था, अब हम फ्री हो चुके हैं। ओके, तो ये अपने आप में हैप्पी मोमेंट था। सैड मोमेंट क्यों है दोस्तों? सैड मोमेंट ये है कि इंडिया जब फ्री होता है उसी वक्त पार्टीशन भी होता है, बंटवारा भी होता है। एज यू नो दैट इंडिया डिवाइड इन टू पार्ट, इंडिया एंड पाकिस्तान। और पाकिस्तान उस वक्त दो पार्ट में था, वेस्टर्न पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, और ईस्टर्न पाकिस्तान जो बन चुका है बांग्लादेश। ओके, तो दोस्तों सैड मोमेंट ये है कि लाइक हम देख सकते हैं कि कई सारे लोगों को जो एक पर्टिकुलर जगह पे उनके एंसेस्टर हजारों सालों से रह रहे थे, फिर उन्हें अचानक से सब कुछ चेंज करके एक नई जगह वापस से नई दुनिया बसानी थी। ओके, तो ऑब्वियसली इट वाज लॉट्स ऑफ अ ब्लडी पार्टीशन वाज देयर। ओके, कई सारे हम देख सकते हैं कि लोग मारे गए, कई सारे लोग रिफ्यूजी बने, तो लॉट्स ऑफ स्टोरीज आर देयर। हिस्ट्री में एक चैप्टर है जो भी डिलीट हो चुका है, दैट इज रिगार्डिंग द पार्टीशन नाउ। तो दोस्तों ये पॉइंट है, दोनों ये सिनारियो था। तो ऐसे कई सारे चैलेंज आए कि जिनको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो पहला सबसे बड़ा जो काम था, जो सिनारियो आता है, टू मेंटेन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सबसे बड़ा चैलेंज था ये कि जो कंट्री की यूनिटी है, चाहे कल्चर हो, रिलीजन हो, लैंग्वेज हो, उसको बचा के रखना है। तो दैट वाज अ बिग टास्क। ये चैलेंज सामने आ रहा है। अगला चैलेंज आ रहा है कि इंडिया वाज डिवाइड इन 565 प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट यानी मोनार्की। दोस्तों ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं, 565 लिखा है। बाकी अगर आप कई सारे नेशनल मूवमेंट की बुक्स देखो, किसी में 562 है, किसी में 556 है, बट वी आर गोइंग विद द एनसीईआरटी। 565 प्रिंसली स्टेट थे। अब इन सबको मर्ज करना, बाकी ब्रिटिशर ने जाते जाते क्या किया, as you know that the British Empire would depend on the divide and the rule policy, जाते जाते भी वही काम करते गए। इनके सामने ऑप्शन रख दिया, आपके सामने ए बी सी तीन ऑप्शन है, इंडिया को ज्वाइन कर लो, पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, या इंडिपेंडेंट स्टेट बन के रह जाओ। तो ऐसे ऑप्शन थे। तो इन सबको एक करना, इंडिया में, इंडियन यूनियन में लाना, इट वाज अ बिग चैलेंज। क्लियर? इन दिस चैप्टर, इन द अपकमिंग पार्ट वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। देखो ये बड़ा टास्क था, लेकिन फिर भी कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर भी इस चैप्टर में आएगा। इट वाज द बिग टास्क इन द फॉर द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, कि कैसे मैनेज करें ऑल काइंड ऑफ द सिनेरियो वर देयर। तो प्रिंसली स्टेट को कैसे मर्ज किया दोस्तों, हम वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, द मर्जिंग ऑफ प्रिंसली स्टेट। द नेक्स्ट पॉइंट वी गोइंग टू टॉक अबाउट द इंटरनल सिनेरियो। इंटरनल यानी लैंग्वेज के बेस पे। अब लैंग्वेज के बेस पे भी कई सारे स्टेट थे जो कह रहे हैं कि लाइक इफ यू टॉक अबाउट गुजरात और महाराष्ट्र कंबाइन थे। अब यहां पे इन सबको लैंग्वेज के बेस पे अलग होना, उसके आधार पे भी कई सारे मूवमेंट हुए।
कई लोगों ने लैंग्वेज के बेस पे अलग अलग स्टेट की डिमांड की, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की हम बात करेंगे, तो एक ये भी पॉइंट आ रहा है। तो दोस्तों इंडिया आज 2026 में जहां भी पहुंचा है, जहां भी मतलब हम इकोनॉमी में ग्रो कर रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ओके, साइंस की हम बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, इंडस्ट्री से बात करें, दोस्तों इसमें हर गवर्नमेंट का अपना रोल है। 1952 में अपना पहला इलेक्शन हुआ था। नॉर्मली दोस्तों ये 1951 अक्टूबर में स्टार्ट हो गया था और ये चलता है 1952 फेब तक, ओके, जो फर्स्ट इलेक्शन था 1952, अपन इस पॉइंट को 1952 लिखते हैं। तब से लेकर दोस्तों जो लास्ट जनरल इलेक्शन हुआ 2024 में, दोस्तों हर पार्टी का अपना रोल आता है। पर दोस्तों फाउंडेशन के अंदर किसी कंट्री को बिल्डअप करना, इट वॉज रियली अ बिग टास्क। और ऐसा कंट्री जहां पे जो सिटीजन है, अर्लियर दे वर द व्हाट दे वर देयर, दे जस्ट एज अ ऑब्जेक्ट, ओके, अब इनको ऐसा सब्जेक्टिव वन बनाना, क्या मतलब है, पहले वो प्रजा थी और अब इनको सिटीजन तक लेके आना। ये प्रजा सिटीजन है क्या, सिंपल समझो। पहले राइट कहां थे, अपन पहले बात करें, जो ब्रिटिश ऑथोरिटी कह रही है द पीपल वर फॉलोइंग इट ना। ब्रिटिश ऑथोरिटी कभी इलेक्शन की बेस पे बनी नहीं। अब उन लोगों को ये राइट देना कि आप अपनी सरकार चुन सकते हो, ये भी अपने आप में बड़ा टास्क है। और वो भी ऐसा राइट देना जो सब तक पहुंचे। अपन जब बात करते हैं फ्रांस के अंदर 1789 में रेवोल्यूशन हो गया, लेकिन वहां 1946 में जाके वुमेन्स को पॉलिटिकल राइट मिलता है, वोटिंग राइट मिलता है। पर इंडिया ने 1952 के इलेक्शन से ही हर किसी को वोटिंग राइट दी। उस वक्त वोटिंग एज 21 थी। अब वहां पे ना जेंडर के नाम पे, ना कास्ट के नाम पे, ना रिलीजन के नाम पे कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है दोस्तों। तो ये अपने आप में बड़ी चीज है कि आप फ्री होते ही आपने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, डेमोक्रेसी की ओर कदम गया आपका। बाकी चाइना भी अपन देख रहे हैं 1949 में फ्री हो रहा है और वहां पे वन पार्टी सिस्टम शुरू हो जाता है। पर इंडिया वी हैव अ मल्टीपल पार्टी सिस्टम। सो स्टार्टिंग आज जो फाउंडेशन की अपन बात करते हैं, आज हम देख सकते हैं कि कोई भी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से दे कैन रीच टू द टॉप ऑफ द पॉलिटिकल सिनारियो, एग्जीक्यूटिव बॉडी। दोस्तों ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग फाउंडेशन इंडिया की सेक्युलर, सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क पर टिकी हुई है। सो दिस काइंड ऑफ द पॉइंट वर देयर। तो चैलेंजेस अपने सामने क्या क्या आ रहे हैं, एक बार अपन वापस कनेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, टू मेंटेन द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, और 565 जो प्रिंसली स्टेट थे उनको मर्ज करना, इंटरनल लैंग्वेज के बेस पे स्टेट को उनकी आइडेंटिटी देना। और नेक्स्ट पॉइंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, ये भी दोस्तों जरूरी था। जो इकोनॉमिकल पॉलिसी होगी कंट्री की, जो इकोनॉमिकल पॉलिसी है उसमें ऐसा ना हो कि केवल रिच और एलीट को सपोर्ट मिले। यहां पे इवन जो कॉमनर है, जो एग्रीकल्चर है, लेबर, पीजेंट, सब तक वो राइट पहुंचे। भगत सिंह का पॉइंट क्या है, व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रेट रेवोल्यूशनरी भगत सिंह, हिज आइडिया वाज नॉट ओनली लिमिटेड टू द फ्रीडम ऑफ इंडिया ओनली, इट वाज ओनली द फर्स्ट स्टेप। आफ्टर दैट व्हाट काइंड ऑफ द इंडिया मस्ट बी देयर, उन पे भी इन्होंने अपने पॉइंट मेंशन किए थे कि इंडिया ऐसा ना हो कि फ्री होने के बाद पावर कुछ लोगों के पास लिमिट हो जाए। He was supporter of the communism in which the power in the hands of the working class. तो उसके फ्री होने के बाद का इंडिया कैसे होगा, जो लोग फाउंडेशन है, किसान और मजदूर, क्या उनके पास पावर पहुंच रही है, इस सब चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो ऑल काइंड ऑफ द पॉइंट वर देयर। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक से पॉइंट है नेशन बिल्डिंग, इन पे अपन फोकस करेंगे, डिटेलेशन में बात करेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द कोर आइडिया ऑफ द चैप्टर। ओके, सो क्लास, thank you so much for your time. So we in our upcoming classes we're going to talk about the upcoming part first second also. ये पार्ट फर्स्ट हो चुका है, फिर पार्ट सेकंड में हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। इफ यू हैव एनी कमेंट, इफ यू हैव एनी डिफरेंट आइडिया कि सर इस तरह करें, तो वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट वन आल्सो। क्वेश्चन भी अपन साथ में लिखेंगे, जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होगा क्वेश्चन भी अपन वर्बली और अपन लिख भी देंगे, उसमें भी हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। Okay class, thank you so much for your time. Keep join this channel for the qualitative study. Thank you.